हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है हिंदी दिवस पर एक शानदार भाषण। आपके स्कूल में ज़रूर हिंदी दिवस मनाया जाएगा, सभी स्कूलों में मनाया जाता है और इसमें भाषण प्रतियोगिता या फिर कवि सम्मेलन, इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम रखे जाते हैं। तो यदि आपके स्कूल में हिंदी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता है तो आप इस भाषण को तैयार करके उस प्रतियोगिता में जरूर भागीदारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाषण। लिखित रूप में तो आपके सामने आ ही रहा है, आप इसे अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और मौखिक तौर पर इसे बोलना कैसे है मैं अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव के साथ आपको बोलना भी सिखा देती हूँ। 14 सितंबर 2025 मैंने ऊपर डेट इसलिए लिखी है कि आपको याद रहे कि ये 14 सितंबर हिंदी दिवस का भाषण है। शुरू करेंगे हम कौन थे? हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हिंदी हमारी वीणा है, हिंदी हमारी तान, हिंदी हमारा गौरव है, हिंदी हमारी जान। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अगर आपके स्कूल में लेडी प्रिंसिपल हों तो आप कहेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया। सम्मानित अध्यापक गण, उपस्थित महानुभाव और मेरे प्यारे सहपाठियों या फिर साथियों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे अवसर को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जो सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं बल्कि हमारी अस्मिता और पहचान का उत्सव है। यह है हिंदी दिवस। दोस्तों, भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और विचारों की वाहक होती है। हिंदी हमारी आत्मा की आवाज है। यह वह धागा है जो पूरे भारत को जोड़ता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला। उस दिन केवल हिंदी को एक सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि हर भारतीय के दिल की धड़कन को एक पहचान मिली। सोचिए, अगर भाषा ना हो तो हम अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करेंगे। भाषा वह शक्ति है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हिंदी वह भाषा है जिसे साधारण किसान से लेकर महान कवि तक हर कोई बोल सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी वह भाषा है जो सरल है, सहज है और संप्रेषण की दृष्टि से अद्वितीय है। साथियों, हिंदी का स्वर्णिम क्षण वह था जब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया कि हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा घोषित किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार ये तय हुआ कि अगले 15 वर्षों तक यानी 1965 तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी प्रशासनिक कामकाज में होगा। उद्देश्य ये था कि इस दौरान हिंदी को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा सके। लेकिन 1965 में जब केवल हिंदी को लागू करने की बात आई तो देश के कई हिस्सों, विशेषकर दक्षिण भारत में इसका विरोध हुआ। परिणाम स्वरूप 1963 में बने राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया और ये प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। यही कारण है कि आज भारत में हिंदी हमारी राजभाषा है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलकर आधिकारिक भाषाओं के रूप में सरकारी कामकाज का आधार बनी हुई हैं। साथियों, आज एक चुनौती भी हमारे सामने है। हम हिंदी बोलते तो हैं मगर लिखते और सोचते अक्सर अंग्रेजी में हैं। आज अंग्रेजी के आकर्षण में हम अपनी ही भाषा से दूरी बना रहे हैं। आधुनिकता जरूरी है, पर अपनी मिट्टी से कटकर कोई भी पेड़ लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। हमें अपनी भाषा पर गर्व करना होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही एको शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि अगर हमें सच्ची उन्नति करनी है
तो अपनी मातृभाषा हिंदी को सम्मान और अपनापन देना होगा। हाँ, आधुनिकता और विज्ञान की शिक्षा जरूरी है, पर अपनी जड़ों से कट जाना बुद्धिमानी नहीं है। याद रखिए, जो अपनी भाषा भूल जाता है वह अपनी पहचान खो देता है। आज हिंदी न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में बोली जा रही है। विदेशों में बसे भारतीय जब हिंदी बोलते हैं तो उन्हें अपनी मिट्टी की महक महसूस होती है। यही हिंदी की ताकत है। ये सिर्फ भाषा नहीं बल्कि भावनाओं का पुल है। इसलिए मित्रों, आइए इस हिंदी दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम हिंदी का सम्मान करेंगे, इसे अपनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों तक गर्व से पहुंचाएंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आत्मा भारत है तो उसकी आवाज़ हिंदी है। तो आइए गर्व से कहें, मुझे हिंदी पर गर्व है। आइए इस हिंदी दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हिंदी का सम्मान करेंगे, उसे अपनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों तक इसे गर्व से पहुंचाएंगे। हिंदी हमारी माँ है, इस पर हमें अभिमान है। हिंदी से ही हम हैं, हिंदी से ही पहचान है। जय हिंद, जय हिंदी। ये था हिंदी दिवस पर एक शानदार सा भाषण। अगर आपके स्कूल में भाषण प्रतियोगिता है या आपको निबंध लिखने के लिए दिया गया है तो भी आप इसे लिख सकते हैं, और भाषण प्रतियोगिता में आप इस भाषण को लिख करके प्रतिभाग भी कर सकते हैं। आपको जरूर इनाम मिलेगा। तो लेकिन इस भाषण को जब आप डिलीवर करें मंच पर जा कर के, जब पोडियम पे आप खड़े हों, तो उसका जो उतार चढ़ाव है आपकी आवाज़ का, उसे बहुत ध्यान से कीजिएगा। भाषण का सारा दारोमदार उसके उतार चढ़ाव पर होता है। तो इसीलिए मैंने ये भाषण बोलकर आपको डिलीवर किया है, ताकि आप इस वीडियो को 3, 4, 5 बार सुन लें तो वही उतार चढ़ाव आपके दिमाग में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं और इनाम पा सकते हैं। तो कैसा रहा आज का ये भाषण? अपना विचार जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो 4 काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, 2 दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए। दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.